तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति उसमें बहुभुज, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज का प्रकार है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। देखो त्रिभुज के क्या क्या प्रॉपर्टी, त्रिभुज के गुणधर्म। नंबर 1, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में क्या होती हैं? ये त्रिभुज एक ABC नाम देते हैं, ABC। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं हुई? 1, 2 और 3। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। नंबर 2, जैसे कि कौन सी है? AB, अर्थात तीन भुजाएं कौन सी हैं? AB, BC और CA, तीन भुजाएं होंगी। नंबर 2 प्रॉपर्टी है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। अच्छा, कोण किसे कहते हैं? दो किरणों के मध्य झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। यानी त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। जैसे कि कोण A है, कोण B है और तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्योंकि त्रिभुज एक बहुभुज होता है और बहुभुज के सभी कोणों का योग होता है। क्योंकि त्रिभुज क्या होता है? एक बहुभुज होता है। तो बहुभुज के सभी कोणों का योग, बहुभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर होता है n - 2 गुणा 180। n - 2 गुणा 180। तो चूंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में n बराबर 3, अर्थात भुजाएं 3 होती हैं। अतः त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 3 - 2 गुणा 180 बराबर 1 गुणा 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे करके
हम किसी भी आकृति अर्थात जो बहुभुज है उसके कोण का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग n की 4 - 2 गुणा 81, 4 में से 2 है तो 2 और 2 गुणा 81 बराबर 360। अब हम क्योंकि आज हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, त्रिभुज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कि कोई त्रिभुज संभव हो सकता है कि नहीं। देखो कैसे कोई त्रिभुज संभव हुआ या नहीं, अर्थात कोई त्रिभुज की यदि भुजाएं दी गई हो तो त्रिभुज संभव हुआ कि नहीं। देखो कोई त्रिभुज संभव होता या नहीं। यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी, यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हों तो हम देखेंगे कि वो त्रिभुज संभव हुआ कि नहीं, अर्थात उन भुजाओं से कोई त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC दिया गया है, इसकी भुजाएं AB, BC, CA हैं। यदि दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है तो वह त्रिभुज संभव हुआ। यदि त्रिभुज की किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से शेष तीसरी भुजा से अधिक हो, शेष तीसरी भुजा से अधिक हो तब त्रिभुज संभव होगा। तब त्रिभुज संभव होगा, तब त्रिभुज संभव होगा। देखो AB अर्थात हम AB प्लस BC, इसका मान अधिक होगा CA से। ऐसे ही BC प्लस CA, इसका मान अधिक होगा AB से। ऐसे ही CA प्लस AB, इसका मान अधिक होगा BC से। ये तीनों कंडीशन एक साथ लागू होनी चाहिए। ये तीनों स्थितियां एक साथ लागू, ये तीनों स्थितियां एक साथ लागू होंगी। इसी में यदि त्रिभुज की
कंडीशन नंबर फर्स्ट है। कंडीशन नंबर सेकंड में यदि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग यदि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर एक तो योग वाली हो गई, दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होनी चाहिए। एक किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम, तीसरी भुजा से कम हो, जैसे कि अर्थात AB माइनस BC less than CA, BC माइनस CA less than AB, CA माइनस AB less than BC। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, कल इससे आगे हम पढ़ाएंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। चलो बच्चों, आज की वीडियो यहीं तक।